ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब में एक जिज्ञासा रहती है, इच्छा रहती है कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है, क्या आ रहा है। और आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि अपने भविष्य को बदलने के लिए आज की डेट में आप जो हो वो नहीं रह सकते। यानी कि जो कुछ भी आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव तो लेकर आएगा ही। करेक्ट। अब ये बदलाव किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, करियर के क्षेत्र में, रिलेशनशिप, हेल्थ, कुछ भी। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे अगस्त 2023 में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है। ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगे और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। सो यहाँ जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट होती है उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड यहाँ आ गया, द हर्मिट। ओके, वाओ, वाइज काउंसलर यानी द हेरोफेंट। ब्यूटीफुल। Five of Swords. Okay. Queen of Cups. Justice. Lovely. And bottom of the deck है Ten of Swords. Okay. My dear friends, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपसे दो चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एक तो यहाँ पीछे जो बैकग्राउंड नॉइस है उसके लिए, मेरे घर के ठीक पीछे स्कूल है, तो बच्चों की जब छुट्टी होती है तो जाहिर सी बात है बच्चे हैं, शोर करेंगे ही। और दूसरी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बॉटम ऑफ द डेक में आपसे कहा 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे मुँह से निकल गया। और चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप एज अ पर्सन बेहद लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग हो। यानी कि आप जिस भी रिश्ते को अपना मानते हो उसे बड़ी ही शिद्दत से निभाते हो। और जाहिर सी बात है कि जिन्हें आप अपना मानते हो उनको
खुशियाँ देने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हो और दूसरों के लिए आप इतना ज़्यादा करते हो कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हो, बी इट फिजिकल लोड, बी इट इमोशनल स्ट्रेस ले लेते हो। और फ्रेंड्स, कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि आप जो सामने वाले को खुश रखना चाहते हो, उनको ना नहीं कह पाते हो ना, तो उन्हें खुश रखने के लिए ना पैसों का प्रेशर भी ले लेते होंगे। अब मान लो कि घर में आपके पास कोई अपनी डिमांड लेके आ गया जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, उनको वो चीज़ चाहिए, तो आप ना नहीं कह पाते। आप कहते हो ठीक है, हो जाएगा, और आप इंतज़ाम कर भी लेते हो, और उसके लिए भले ही फिर आपको खुद को क्यों ना स्ट्रेस हो जाए। और कभी कभी परिवार में कोई आपसे कुछ काम की भी बात कह देता है कि इस वक्त मुझे ये खाना है, ये मतलब, तो वो उस समय आप टाइम बे टाइम भी वो उनके लिए बनाकर उनको देते हो। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपका जो नेचर है ना, आप किसी को भी ना नहीं कहना चाहते। आपको लगता है कि जो भी आपसे कह रहे हैं वो एक उम्मीद के साथ ही तो आपसे कह रहे हैं। अगर आप उनको ना कह दोगे कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो उनका दिल टूट जाएगा। लेकिन आई एम 100% श्योर कि लोगों का दिल संभालते संभालते आपका खुद का दिल कईयों बार टूटा होगा, क्योंकि जिनके लिए आप इतना करते हो वे आपको कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं करते होंगे। यानी कि आप जितना उनको देते हो ना, कुछ भी पैसा रहा, चाहे इमोशनली सपोर्ट देते हो, चाहे उनको काम करके उनकी हेल्प करते हो, जो भी जिस भी तरीके से आप जो देते हो ना, वो हद से ज़्यादा। और सामने वाले वे आपको आपके जितना तो दूर आपके लिए करना, रेसिप्रोकेट तक नहीं करते, यानी कि मतलब थोड़ा सा भी नहीं आपके लिए करते। क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वे आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, आप तो हो करने के लिए। और कभी कभी आपको भी तकलीफ होती है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बींग, और एज ए ह्यूमन बींग एक नेचर होता है कि हम जिनके लिए करते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि बराबरी करना है, लेकिन कभी कभी हमें भी होता है ना कि वे भी हमारे लिए कुछ करें, राइट। तो आपको भी होता है कि वे भी कभी आपसे कुछ पूछ ले, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या हम आपके लिए करें। यानी कि आपको खुश रखने की इतनी सी भी कोशिश सामने से कभी नहीं होती, जिसकी आपको कभी कभी तकलीफ होती है। और फ्रेंड्स, आपके जीवन में आपके इसी नेचर की वजह से, जैसे कि मैंने कहा, आपको कई बार तकलीफ हुई है दिल में, और कई बार आपने भी नोटिस किया है कि आपके इसी नेचर का, आप जो इतना देते हो ना सबको प्यार, स्नेह, सपोर्ट, ये जो देने का नेचर है ना आपका, सिर्फ उसकी वजह से ना लोगों ने कई बार आपका फ़ायदा उठाया है, नाजायज़ फ़ायदा, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ना नहीं कहोगे। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब आप भी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हो कि जहां से आपको लगता है कि नहीं, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, कर रही हूं, कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूं, ज़्यादा ही कर रही हूं। यानी कि अब आपको भी ना एहसास हो रहा है, आपको भी अब समझ आ रहा है कि आप लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो। फ्रेंड्स, आप अपने रिश्तों को संभालने के लिए, अपने फैमिली की वैल्यूज संभालने के लिए जितना करते हो, तो आप सोचते हो कि ये परिवार, ये फैमिली तो लोगों से होती है ना, सिर्फ मेरे अकेले से तो नहीं है ना। तो हर कोई क्यों नहीं करता, हर कोई की फैमिली है,
कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अब आपको भी रियलाइज हो रहा है, करेक्ट। और आप चाहते हो कि बैलेंस बना रहे, आप जितना देते हो सामने से लोग भी उतना ही दे आपको, ये फिर कुछ भी हो, मान सम्मान प्यार पैसा कुछ भी, आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अब आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप ये सोचने पर मजबूर हो गए हो कि मैंने बहुत किया, अब उनकी बारी है ना। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ, विक्ट्री, सक्सेस, यस। Fulfillment of wishes, beautiful. Harmony, third eye chakra. Last card, rejoice in celebration. Beautiful. And bottom of the deck है suffering in silence. Friends, ये जैसे मुझे लगता है कि इसकी एनर्जी और ये द हर्मिट की एक ही एनर्जी है, चुपचाप सहते रहना। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अब तक आप चुपचाप सहते आए हो, मन ही मन दुखी होते कि मैं दूसरों के लिए इतना करता हूँ लेकिन मेरी ही कोई केयर नहीं करता, और वो एक दिल पर ना बड़ा सा बोझ रहता आपके, और आपको भी लगता पता नहीं मुझे कब समझेंगे कोई कि मुझे भी प्यार की ज़रूरत है, मुझे भी थोड़ी केयर की ज़रूरत है, कब मेरे कोई नाज नखरे उठाएंगे, है ना, आप सोचते थे। तो बस अब वो समय आ गया है कि इस महीने दौरान फ्रेंड्स आप महसूस करोगे कि आपकी लाइफ में आप जो चाहते हो ना वो आपको मिलने जा रहा है। आप ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, आप सिर्फ यही चाहते हो कि अपनों का प्यार मिले, आपके अपने आप को समझे और रिश्तों में हार्मनी आए। कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं था ना जो आपकी लाइफ में, रिश्तों में, वो अब बैलेंस आ रहा है, हार्मनी, लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप देते रहते हो तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं। लेकिन अब जैसे ही फ्रेंड्स आपको रियलाइज हो गया, आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड हो गया, क्लैरिटी मिल गई, तो अब आपने भी ना थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों में आपने अपने अंदर बदलाव किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अगस्त में होगा, जुलाई से ही, जुलाई क्या मैं तो कहूँ कि आपने मई जून से ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया था। कुछ ना कुछ हुआ होगा मार्च अप्रैल में, जिसकी वजह से ही आपके मन में ये बदलाव शुरू हो गए थे कि मुझे बदलना होगा। आपको रियलाइज हो गया था मार्च अप्रैल में ही, और अपने अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव आप भी लाने लगे थे, और उसी बदलाव की वजह से फ्रेंड्स आप अब इनकी तरफ से अपने लिए प्यार पाओगे। क्योंकि अब इनको लग रहा है कि आप उनको जो दे रहे थे आपने उसमें अब कटौती कर दी है, रैशनिंग होता है ना। देखिए, हमको जब कोई भी चीज़ मतलब नाप तोल के नहीं मिलती रहती ना, तो उसकी हमें वैल्यू नहीं रहती, हम भी उसको बेहिसाब खर्चा करते हैं, करेक्ट। लेकिन फिर कोई चीज़ हमें रेशनिंग में मिलती है ना कि भाई आपको इतना ही मिलेगा, इसको पूरा 1 मंथ चलाना है,
कुछ भी, पानी हुआ, लाइट हुई, खाना हुआ, वॉटएवर, तो हम फिर उसको बहुत व्यवस्थित रूप से ना चलाएंगे सो दैट पूरा महीना चले। और ये हम कब करेंगे? जब हमें कम मिलना शुरू होता है तब। करेक्ट? सो आपके घर पे, आपके परिवार में, रिलेशन में यही हुआ। आपने भी जब जो बेइंतहा दे रहे थे ना, वो देना कम करने लगे ना, तब इनको रियलाइज हुआ कि अब यहाँ से तो कम आ रहा है, और कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। और अब आपको भी रियलाइज हो रहा है कि आपने जो कम कर दिया उसकी वजह से इनके नेचर में भी फर्क आया है। अब वे भी आपको पूछने लगे हैं, जो कभी आपको फ़ोन भी नहीं करते हैं, आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपका हाल पूछ रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि कोई काम हो तो बता देना। राइट? ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपको समझ में आया, थर्ड आई चक्र आपका अलाइंड हुआ। और फ्रेंड्स, इसी की बदौलत आप अगस्त 2023 में इस पूरे महीने के दौरान आप पाओगे कि आपको इस तरह से मान सम्मान दिया जाएगा जिसकी आपको ख्वाहिश थी। मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब बेवजह का किसी से मांगते हो ना, दैट इज एरोगेंट, दैट इज ईगो। आप में ईगो नहीं है, आप सिर्फ यही चाहते हो कि जिन रिश्तों को आप बड़े प्यार से निभाते हो तो वो भी तो निभाए, तभी तो वो रिश्ते चलते हैं। आज दोनों रिश्ते बराबर अगर होंगे तभी तो एक दूसरे को समझेंगे। अगर एक ऊपर होगा, ज्यादा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो इसमें कहाँ मेल होगा? तो ये देख रहे हो ये कैसे ये दोनों हाथ मिला रहे हैं, तो वैसे ही ये आपका हाथ, ये सामने वाले का। और ये तो लवर्स की एनर्जी लेके आया है यहाँ। लेकिन मैं यहाँ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये किसी भी रिश्ते में है, बी इट इन योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, बी इट एट योर वर्क प्लेस, आपके बच्चों के साथ, आप अगर पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के साथ, यानी कि यहाँ मैं किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ। लवर्स माने सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं होते। लवर्स माने जिनसे हम प्यार करते हैं, तो हम हमारे बच्चों से भी तो प्यार करते हैं, हमारे अपनों से, हमारे ब्रदर सिस्टर्स सबसे तो प्यार करते हैं ना। तो यहाँ मैंने जो भी आपसे कहा तो उसको आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट करिएगा कि आप जिस भी रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा करते थे उनको देना आपने थोड़ा कम किया है, तो अब आपको वहाँ से भी ना मिलना शुरू हो गया है। और आपकी जो इच्छा थी ना कि वो भी आपको सम्मान दे, आपको पूछे, तो वो अब हो रहा है। यानी कि पहले आप जहाँ सफ़र करते थे ना, चुपचाप रोते भी थे कि मैं इतना इनके लिए करता हूँ, इतना करती हूँ, कभी इनको मेरी याद नहीं आती, कभी मुझे पूछते नहीं, कभी मुझे कॉल नहीं करते, तो अब सब होगा क्योंकि इनको भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और ये एहसास आपने दिलवाया है थोड़ी सी कटौती करके। करेक्ट? चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Happiness. Yes. बिल्कुल. Change. Acceptance. Yes. Patience, peace. Okay, and bottom of the deck है grief. Friends, अगस्त 2023 में आपके जीवन में, आपके अपने अंदर आप सच में बहुत पॉजिटिव बदलाव महसूस करोगे। और फ्रेंड्स, बदलाव तब आते हैं जब हम लाना चाहते हैं। कई चीज़ों को हमें मानना पड़ता है, हमारी गलतियों को भी। फ्रेंड्स,
अब आपको भी ना अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा कि आपने जो ज़रूरत से ज़्यादा दिया था उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं अपनी अहमियत गंवा दी थी। मैंने कहा ना कि जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है ना उसकी फिर ना तो वैल्यू रहती है ना ही भूख। अब समझो आपको भूख लगने से पहले ही खाना परोस दिया जाए ढेर सारा, तो आपको वो भूख क्या होती है कभी समझ ही नहीं आएगा। तो आपके अपनों के साथ भी यही हुआ। लेकिन मैंने कहा ना कि आपने अपने अंदर बदलाव किए हैं और उसकी वजह से उनको रियलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी तमाम उम्र यदि खुशहाल रहना चाहते हो तो अपने अंदर ये जो बदलाव महसूस कर रहे हो ना उसे हर हाल में बनाए रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे अंदर बदलाव तो हम लाते हैं, उस पर काम भी करते हैं, लेकिन वापस परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि हमारे अंदर फिर वो पेशेंस नहीं रहता। हमें लगता है कि नहीं, ये बदलाव लाकर भी कुछ हासिल तो हुआ नहीं, छोड़ो हटाओ, मुझे नहीं अपने में कुछ भी बदलाव लाने। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो, शांतिमय और दुखों से दूर रहना चाहते हो, तो कायम रहना। अपनी जो गलती आपने मानी है तो उसको फिर एक्सेप्ट करते हुए उस पर कायम रहना। ये नहीं कि वापस फिर कुछ ऐसा हुआ और आपको किसी पर इतना करने का वो हो गया, आपने कर दिया, तो फिर आप अगेन उसी स्थिति में आ जाओगे। कहने का मतलब है यहाँ सिर्फ इतना ही है फ्रेंड्स कि अपने अंदर जो भी बदलाव महसूस करते हो उस पर कायम रहना है। जीवन है, फिर से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं आएंगी, आपको फिर से आपका पहले वाला वो याद आएगा, आपको जो आपका नेचर है ना वो वापस आएगा। लेकिन वहां फिर खुद का मन कड़ा करके खुद को मजबूती से संभालना है, पेशेंस रखना है कि ये जो वक्त आया है ये भी बीत जाएगा। लेकिन फिर खुद को पुरानी एनर्जीज में मत जाने देना आप, क्योंकि आप अगर भूल से भी फिर से पहले वाले बन जाओगे ना तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आपने जो अभी अपने अंदर बदलाव किए हैं ना कि बिना मांगे न तो सलाह देनी है, बिना जरूरत न तो किसी की हेल्प करने पहुंच जाना है वगैरह, जो भी आपने अपनी लाइफ के अनुसार कुछ अपने में चेंजेस लाए हैं ना, आप उस पर कायम रहिएगा, तभी आपका जीवन एक खुशहाल जीवन रह पाएगा, है ना। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।